हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर हम मैथ्स के एक नए टॉपिक नंबर सिस्टम का ही एक नया पार्ट है, जिसके अंदर हम नंबर सीरीज़ की बात करेंगे। और नंबर सीरीज़ भी नॉर्मल नंबर सीरीज़ नहीं है, नंबर सीरीज़ किस में, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जब नंबर सीरीज़ आती है तो हमारे लॉजिक कुछ अलग होते हैं। सीधे सवालों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह के लॉजिक नंबर सीरीज जब फ्रैक्शन में आती है तब हमें लगाने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। देखिए साहब, यहाँ दे रखा है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/30 और इस तरह से आगे तक ये जा रहा है। और 1/n n+1 तक दिया हुआ, पूछा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ हमको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है। यहाँ पे एक जो पहली टर्म है हमारी 1/2, इसको देखिए एक बार। 1/2 क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 1/1 गुणा 2। इसके बाद भी जो नेक्स्ट वाली टर्म है 1/6, इस 1/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 1/6 को यूँ लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 3। तो आप लोग देख पा रहे हैं, आगे वाली टर्म भी देख लीजिए 1/12। 1/12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 गुणा 4। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो बटा में है, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का है, 2 और 3 के बीच में भी डिफरेंस 1 का है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 के डिफरेंस में सीरीज़ चलती जा रही है। तो अब देखिए इस 1/2 का मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार फिर से 1/2 को लेता हूँ, उठाता हूँ। 1/2 को मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ, पहले मैंने लिख दिया है 1/1 गुणा 2। क्या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, 1/1 माइनस 1/2। एक बार करके देखिए, तो इसका आंसर करोगे तब भी देखिए 1/2 ही आएगा। आगे देखिए, यदि मैं इस 1/6 की बात करूं तो मैं पहले ही इसको लिख चुका हूं 1/2 गुणा 3। अब आप आगे देखिए, 1/2 माइनस 1/3 करें तब क्या यही मिलता है मुझे। तो आप लोग देख लीजिए, एलसीएम लिया मैंने, इसका क्या है 6, यहाँ मिला 3, यहाँ मिला 2, आंसर क्या मिला 1/6। इसका मतलब ये जो बटा में गुणा में है, इन दोनों का क्या है, माइनस है एक तरह से ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अब लॉजिक क्या है। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 1/1 माइनस 1/2, आगे प्लस का चिन्ह है। 1/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/3, इसी तरह से फिर से प्लस का चिन्ह। और अब मैं 1/12 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/4, और इसी तरह से आगे तक चलते जाते हैं। तो इस तरह से ये जो लास्ट वाली टर्म है हमारी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1/n+1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, ये सारे के सारे बीच वाली टर्म जो है सारी की सारी कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/n+1। इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो मिलता है मुझे n+1, और n+1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा n+1, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर मुझे क्या मिलेगा n/n+1। आपको किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये देखिए चौथा ऑप्शन है मेरा डी, n/n+1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि इस तरह की सीरीज़ दिखे आपको जहाँ पे 1 का डिफरेंस हो, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के भी आंसर कर सकते हैं, n/n+1। ठीक है, n यानी लास्ट टर्म हो गई मेरी, सॉरी लास्ट से पहले वाली, और n+1 क्या होगी, लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले सवाल के अंदर आप और भी क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में। देखिए आगे बात वही है, देखिए 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, आगे 99 गुणा 100 तक आपको दिया हुआ है। तो इसको आपको करने का एक सीधा सा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहला 1/, डिफरेंस किसका, इन दोनों के बीच का, जो बटा में गुणा में है उनके बीच में डिफरेंस। और फिर गुणा में आपको क्या करना है, गुणा किससे करना है, ब्रैकेट में 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। वैसे तो पीछे मैंने इसका लॉजिक आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी क्या करना है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने का। इस तरह की जो नंबर सीरीज इन फ्रैक्शन आती है उन सभी के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देखिए डिफरेंस कितना है, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, आप देख पा रहे 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो 1 का डिफरेंस है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 1/1। अब पहली टर्म क्या है मेरी,
आप लोग जान चुके हैं, पहले मैंने बता दिया है आपको कि 1/1 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पहली टर्म होगी वो क्या बनेगी, 1/1 ही तो बनेगी। दूसरी टर्म हो गई 1/2। ठीक है, अपने को दूसरी टर्म से मतलब नहीं, फर्स्ट टर्म हो गई 1/1 माइनस लास्ट टर्म जो है वो आपकी क्या बनेगी, देखिए लास्ट टर्म यहाँ पे आप लिखोगे 99 × 100, तो आपकी जो लास्ट टर्म होगी देखिए 1/99 माइनस 1/100, तो लास्ट टर्म मेरी क्या है, 1/100 है। ठीक है, तो लास्ट टर्म में क्या कर देता हूँ, 1/100 यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बनेगा आंसर, 1/1 तो 1 ही रह गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इनका 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 माइनस 1, आंसर क्या हो गया इसका 99/100। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, 99/100। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। एक अगले सवाल से आपको और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अब देखिए 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है साहब, यहाँ डिफरेंस 3 का है, सभी के बीच में डिफरेंस देखिए 3 का है। आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 बटा डिफरेंस यानी 1 बटा डिफरेंस कितना है, 3 का है सभी में, इनटू क्या करना है ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म देखिए आपकी लास्ट में कौन है, 16 है, लास्ट में 1/16 हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ एलसीएम लोगे आप तो देखिए 16 एलसीएम आएगा, तो 16 माइनस 1 1/3 इंटू 15/16, आंसर क्या बन गया 15/48, और 15/48 अरे सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप देखिए 3 से इसको काटिए, 3 से 5 बार कटेगा, 3 से इसको 5 बार काट दीजिए, और 3 से ये कटेगा 16 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/16। देखिए सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए, फॉर्मूला लगाइए, बड़े जल्दी से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक और सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का, 5 और 7 में 2 का, सभी में देखिए डिफरेंस 2 का मिल रहा है, तो वही काम करना है, 1 डिफरेंस, 2 का डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/3 होगी, देखिए पहले कौन है 3 है, तो 1/3 हो गया। लास्ट टर्म क्या होगी, देखिए लास्ट में कौन है 15 है, तो 1/15 लास्ट टर्म हो गई, माइनस कर दीजिए आप 1/2 इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 और 15 का, तो एलसीएम 15 ही आएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे और 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या बना 1/2 इंटू 4/15, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, आंसर कितना बना 2/15, तो 2/15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए। इस तरह के सवाल में बस ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका सवाल हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए आप इस सवाल के अंदर आपको गुणा करके नहीं दिया हुआ है, आपको डिफरेंस खुद फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे होगा, तो 1/15 को पहले उठाता हूँ, तो 1/15 को क्या लिख सकते हो साहब 1/3 गुणा 5, और इसको क्या 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं क्या, चेक कर लीजिए आप लोग, लिख सकते हैं। 15 एलसीएम ले लीजिए 5 और फिर 1 4/15 आता है, देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, आगे और चेक कर लेते हैं 1/35, देखिए साहब 1/35 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा 7, क्या इसको आप 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हो, तो देखो साहब एलसीएम लेते हैं 35, ये जाएगा 7 और ये साहब जाएगा 5, ठीक है, तो 2/35 बनता है यहाँ, और यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम लेते हो आप 15, तो 5 माइनस 3 ये भी क्या बनता है 2/15, तो आप देखिए सभी के अंदर कॉमन क्या दिखेगा आपको, सभी में ऊपर 2 नज़र आएगा आपको। यहाँ पे सीधा हम ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, आप यहाँ ये समझिएगा। तो यहाँ पे 2 सभी के अंदर ऊपर आएगा। आगे एक टर्म और देख लेते हैं, देखिए 1/63, इसको क्या लिख सकते हो 1/7 इंटू 9, लेकिन यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे 1/7 माइनस 1/9, फिर से वही बात है साहब, ठीक है, आप लोगों के सामने कॉमन क्या आ जाएगा 63 किया आपने, वही 9 7 2/63,
तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम ये जो डिफरेंस लेते हैं 1 डिफरेंस, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी के अंदर ऊपर 2 आ रहा है, इस 2 को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे सब में 2 कॉमन लेके फिर करने लगे। सवाल में फॉर्मूला वही लगेगा, 1 डिफरेंस, यानी 1 डिफरेंस देखिए 3 और 5 में कितना है 2, 5 और 7 में कितना है 2, 7 और 9 में कितना है 2, तो 1/2 वही डिफरेंस लगेगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका 1/3 और लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म देखिए 1/143 है। आपको मैं बता देता हूँ 1/143 का मतलब क्या होता है, 1/11 × 13, और इसको क्या लिखोगे 1/11 - 1/13। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपकी क्या हो गई 1/13, गुणा कर देते हैं 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ आ गया 13 और यहाँ कौन हो गया साहब 3। देखिए मल्टीप्लिकेशन 1/2 और 13 में से आपने 3 माइनस किया तो मिला 10, 10/39। 2 से 10 कितनी बार कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, आंसर क्या हो गया 5/39, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये थोड़ा सा सवाल आपको टिपिकल लगेगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे देखिए अंदर डिफरेंस पता चल रहा है और ऊपर भी कुछ बटा के अंदर 1 नहीं है। यहाँ पे देखिए आप ऊपर 3, 5, 7 इस तरह से सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। तो 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ साहब, 3/4 को मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ 3/1 × 4, और फिर इसको आगे क्या यूँ लिखा जा सकता है 3/1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये लाने के लिए आप लोग देखिए कि इसका मान जो होता है वो 3/4 तो होता है, लेकिन ये क्या इससे आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर। ये जो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, इसको मैंने 1 के बटा में लिख दिया। इसका यदि आप आंसर निकालोगे एलसीएम लेकर के, तो वो आपको 3/4 ही मिलना है। ठीक है, जैसे अगली टर्म क्या है 5/36, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5/4 × 9, और फिर आगे लिखोगे तो 5/2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। देख लीजिए साहब गलत लिखा हो तो बता दीजिए। ठीक है, आगे जब आप ये देखोगे कि 1/2 का स्क्वायर - 1/3 का स्क्वायर करोगे, तब भी आपको 5/36 ही मिलेगा, चाहे आप करके देख लीजिए। ठीक है, 4 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 36 एलसीएम बनेगा, और फिर 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आएगा, तो 5/36 ही आना है। यानी कि इनका जो वैल्यू है 3/4 का वैल्यू है वो ये है, 5/36 का जो वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पे वही हम क्या करते हैं, डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आपको डिफरेंस यहाँ पे कहाँ नज़र आएगा, डिफरेंस देखिए साहब 1/1 × 4, 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उस डिफरेंस को हम कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इसका वैल्यू है टर्म का वो सीधा लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद आगे प्लस का चिन्ह है, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर - 1/3 का स्क्वायर। आगे आप चलते जाओ तो ये जो 19/8100 है, 19/8100 है, इसको आप क्या लिखोगे साहब देखिए 81 क्या है 9 का स्क्वायर है, और 100 किसका है 10 का स्क्वायर है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/9 का स्क्वायर - 1/10 का स्क्वायर। लास्ट टर्म देखिए यहाँ पे क्या बनेगी 1/9 का स्क्वायर - 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस प्लस सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट में जो आपके सामने बचेगा वो 1/1 का स्क्वायर - 1/10 का स्क्वायर, यानी 1-1/100 आपके सामने रहेगा, और वही आंसर आएगा 99/100। और 99/100 ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा है, तो 100 का भाग 99 में लगाओगे तो साहब बनेगा 0.99। ठीक है, 0.99 ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ भी देखिए डिफरेंस 1 का स्क्वायर का है, ठीक है। वैसे तो चाहो तो आप बाहर यूँ ब्रैकेट के इसको यूँ लिख सकते हो 1/1 का स्क्वायर, सभी में डिफरेंस है, ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस वाला काम यहाँ नहीं करना है। इस टर्म का ही वैल्यू आपको सीधा नोट करना है। जैसे 3/4 का जो वैल्यू आया आपके सामने, 3/4 का वैल्यू जो है ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर जो है ये आपको सीधा लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे देखिए साहब, 1 + 1/2 गुणा में है, अब देखिए बीच में प्लस नहीं है, यहाँ पे कोष्ठक में प्लस है बीच में, 1 + 1/4 और लास्ट में 1 + 1/n। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। जैसे ही आप 1 + 1/2 करते हो तो इसका वैल्यू आता है 3/2, 1 + 1/3 करते हो तो वैल्यू आता है 4/3, और 1 + 1/4 करते हो तो वैल्यू आता है 5/4। आगे हम डैश 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 करते हैं, तो 1 + 1/n आप जब करोगे तो इसका वैल्यू आएगा n + 1/n, ठीक है साहब। यहाँ पे देखिए 3 से 3, 4 से 4, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बटा वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर वाले से। जो बचेगा वो आपके सामने ये बचेगा कि n + 1/2, ये ही इसका आंसर है, ठीक है साहब। बहुत आसान क्वेश्चन था। n + 1 लास्ट में ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2 आपके इस सीरीज़ में, तो आंसर हो जाएगा n + 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे वाली सीरीज़ देखिए, कुछ ऐसा ही सवाल है। यहाँ पे 1/1 - 2, 1/1 - 3, सॉरी 1 - 1/3, आगे 1 - 1/n। तो यहाँ इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ये 1/2, यहाँ देखोगे तो ये बनेगा 2/3, आगे जो बनेगा वो सब बनेगा 3/4। आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए सब बनेगा n - 1/n बनेगा। लेकिन अब देखिए कटने वाले कौन है, अब ये कटेंगे आपस में, ठीक है, ये कटते चले जाएंगे, तो ये यहाँ पे ये ऊपर वाली टर्म कट जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके बनेगा क्या, 1/n, सीधा सीधा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में आप क्या करना है, आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना है ब्रैकेट्स को, उसके बाद इसका आंसर देखना है कौन कौन सी टर्म कट रही है उनको काट दीजिए, और जो लास्ट में बचेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला उसको भिन्न में आप लिख दीजिए। यानी 1 यहाँ से तो 1 बचेगा, इधर से मेरे सामने ये 1 बचा और इधर से ये मेरे सामने n बचा, तो 1/n क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। आगे देखिए ऐसा ही सवाल है। यहाँ देखिए आप 1 - 1/3, 1 - 1/3 को आप क्या लिखोगे साहब, ये होगा आपका 2/3। 1 - 1/4 को क्या लिखोगे, 3/4। 1 - 1/5 को क्या लिखोगे, 4/5। आगे तक चलते जाते हैं तो ये जो आपके लास्ट में बचेगा n - 1/n, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या कट रहा है, यही वही टर्म्स कटती जाएगी आपस में, और यहाँ पे देखिए साहब ये भी टर्म कट जाएगी, ठीक है, नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म कटती चली जाएगी, और जो लास्ट में बचेगा मेरे पास में, यहाँ तो ऊपर तो बचा 2 और नीचे कौन बचा, n, तो 2/n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी में ये सवाल आया हुआ है, तो 2/n आपका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी तक जो मैंने सभी सवाल कराए हैं आपके एसएससी के पिछले सालों के पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एसएससी में आए हुए हैं और बैंक में भी कभी कभार नज़र आ जाता है। चलते हैं आगे। अब देखिए साहब थोड़ा सा सवाल टफ हो जा रहा है। यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही है 1 के बटा में, लेकिन देखिए ऊपर वही हमारा 1 है, ठीक है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसके लिए एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 1/, यहाँ पे आपको डिफरेंस किसका लेना है, डिफरेंस ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ ईच टर्म। अभी लिखने से आपको नहीं समझ में आया होगा, सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गुणा में आपको क्या करना है, 1/, फर्स्ट 2 टर्म्स -1/, लास्ट 2 टर्म। देखिए कैसे लगेगा, बहुत आसान है। 1/, डिफरेंस ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ ईच टर्म। डिफरेंस लास्ट और फर्स्ट ईच टर्म, यानी हर टर्म का लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लेना, यानी आप यहाँ पे आपको 1 और 7 का डिफरेंस लेना है, 4 और 10 का डिफरेंस लेना है, 7 और 13 का डिफरेंस लेना है, जो सभी के अंदर क्या है 6 है, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ ईच टर्म, लास्ट और फर्स्ट
जो ईच टर्म, हर टर्म के अंदर लास्ट और फर्स्ट है उसका आपको डिफरेंस लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए आप 1/, फर्स्ट टू टर्म यानी 1 × 4, फर्स्ट टू टर्म कौन सी देखिए 1 और 4 हैं, ठीक है, 7 जो थर्ड टर्म है। आगे आप करिए -1 अपॉन लास्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म कौन सी है मेरी 16 और 19 हैं, तो लास्ट टू टर्म 16 × 19 यहाँ पे आप कर दीजिए। इसका आंसर देखिए 1/6 इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा देखिए 1/4 माइनस 1/16 × 19, ठीक है। 16 × 19 आप चाहे तो कर लीजिए और चाहे आप ना करें तो मैं कर लेता हूँ। 16 में क्या होता है साहब 144 का 4 हासिल का 14, 16 × 16 और 14 30, तो 1/304 ये रह जाएगा आपका। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए इनका एलसीएम जो होगा 1/4 और माइनस 1/304, इनका जो एलसीएम होता है वो 304 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 का भाग लगाते हैं तो 4 × 7 = 28 और 4 × 6 = 24, 76 टाइम्स ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में आप देखोगे तो 1 हो जाएगा। आगे देखिए साहब 1/6 इंटू ये बनेगा आपका 75/304, 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 25 बार कट जाएगा, तो आपका जो आंसर बचा है साहब वो 25/608 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आया है वो 25/608 हो जाएगा, ठीक है साहब। ऑप्शन यहाँ पे दिए नहीं है लेकिन 25/608 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई, बस वही चीज़ लगानी है, डिफरेंस ऑफ ईच टर्म। ईच में क्या करना है फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस लेना है हर टर्म का, ठीक है। तो वही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हर टर्म में डिफरेंस देखिए आप 1 और 4 के बीच में भी 3 का, 2 और 5 के बीच में भी 3 का, यहाँ पे डिफरेंस लगा दिया 1/3 का। लेकिन अब यहाँ पे जो आपको करना है वो, वहाँ पे हम 2 टर्म लेते थे पहले वाली, जब 3 लोग थे तब हमने 2 टर्म ली, लेकिन अब यहाँ पे 4 टर्म है तो पहली 3 टर्म लेनी है, पहली 3 टर्म लेनी है, ठीक है। तो पहली 3 माइनस 1/लास्ट 3, ठीक है। वहाँ 3 थे तो 2 लिए, अब यहाँ 4 है तो यहाँ कितने लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। तो 1/3 इंटू पहली 3 टर्म क्या है आपकी 1 × 2 × 3 माइनस आप करेंगे लास्ट 3 टर्म्स, 1/लास्ट 3 टर्म कौन सी 6 × 7 × 8, ठीक है। ये आपका ये बनेगा 1/3 इंटू 1/6 आ जाएगा, माइनस यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 7 × 42, 42 को 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 1 8 × 32 और 1 33, 336, ठीक है। यहाँ आप आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 एलसीएम कितना लेना पड़ेगा 336, 6 × 5 = 30, 6 × 36 56 माइनस 1, आप देखिए क्या बनेगा 1/3 इंटू 55, 55/336। तो आंसर जो बनेगा 3 से तो कैंसिल होता नहीं है, तो आंसर जो आपका बनेगा 55/336 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा 1008, 333 को करते हैं तो हाँ ठीक है 1008 बनेगा आपका ये, ठीक है। तो 55/1008 बनेगा आपका आंसर इसका 55/1008। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं कुछ अलग तरह के सवाल की तरफ। यहाँ देखिए ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। यहाँ आप देखिए 1/1 × 2, 1/1 × 4, फिर 2 × 3, फिर 4 × 7। यहाँ देखिए डिफरेंस जो है, यहाँ पहले तो 1 का डिफरेंस, फिर से 3 का फिर 3 का डिफरेंस हो गया, फिर वापस 1 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, और ये 20 बार दिया हुआ है आपको, तो यानी 20 बार ऐसा चल रहा है, ऐसी 20 टर्म्स है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस, फिर से वापस 1 छोड़ के देखें तो 1 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, फिर से 1 को छोड़े तो आगे 3 का डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ पे 2 सीरीज़ चल रही है। तो पहले वाली सीरीज़ को मैं x मान लेता हूँ, तो x वाली सीरीज़ जो है मेरी वो यूँ है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। आगे ये ऐसी
टोटल देखिए 20 टर्म्स है, तो इसकी 10 टर्म्स होगी, यानी 10 टर्म्स तक ऐसा चलेगा। 10 टर्म x की होगी और 10 टर्म किसकी होगी, y की होगी। तो यहाँ पे इसकी 10 टर्म बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 1/1 गुणा 2 प्लस है 1/2 गुणा 3। आगे तक चलेंगे तो इसकी जो 10वीं टर्म बनेगी साहब, पहली टर्म देखिए 1/1 है, तो 10वीं टर्म यूँ बनेगी 1/10 इंटू 11, इस तरह से बनेगी साहब ये 10वीं टर्म इसकी। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं इस तरह की सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस 1 का ही चल रहा है, तो 1/1 का डिफरेंस इंटू ब्रैकेट में आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म 1/1 है माइनस लास्ट टर्म 1/11 है। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए 1 गुणा 1 में से 1/11 माइनस करोगे तो आपके सामने आएगा 10/11। तो ये जो इसका आंसर, इस सीरीज़ का आंसर बन गया 10/11। अब ये दूसरी सीरीज़ है देखिए y वाली सीरीज़ जो है वो क्या कह रही है, ये सीरीज़ है आपकी 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7। आगे तक देखिए तो इसकी भी 10 टर्म होगी, क्योंकि 20 टर्म है, आधी इसकी होगी आधी इसकी होगी। तो इसकी 10वीं टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ डिफरेंस जो है वो 3 का है। ठीक है, और जब 3 का डिफरेंस है तो आप लोग जानते हैं कि nth टर्म निकालते हैं हम समांतर श्रेणी की, तो वो क्या होती है a + n - 1 d आपका डिफरेंस है। a क्या है, पहली टर्म है 1, n कितना 10वीं टर्म निकालनी है तो 10 - 1, और d कितना आपका डिफरेंस 3 का है, तो 1 + 9 × 3, यानी ये आपकी आ गई 28। तो इसकी जो 10वीं टर्म होगी वो क्या बनेगी आपकी 28। तो 10वीं टर्म में लिख देता हूँ इसी के आगे, तो ये बनेगा आपका 1/28 × 31। ठीक है, क्योंकि 3 का डिफरेंस लेना है हमें, ध्यान रखिएगा 10वीं टर्म 28 है तो इसके आगे वाली क्या होगी 31 होगी। यहाँ भी आपका डिफरेंस 3 का है, तो 1/3 सॉल्व करने के लिए पहली टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म आपकी क्या बनेगी 1/31। सॉल्व करोगे तो 1/3 × 31 में से 1 गया तो 30/31, 3 से 30 10 बार कट गया साहब, ये इसका आंसर क्या बना 10/31। अब मुझे देखिए पहले जो x थी उसका आंसर था 10/11, दूसरी जो y सीरीज़ है उसका आंसर है 10/31। तो मुझे क्या करना है, अब इसका आंसर निकालने के लिए सीधा सिंपल दोनों सीरीज़ को ऐड ही तो करना है, क्योंकि बीच में सबके प्लस का चिन्ह है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 10/11 प्लस 10/31। और जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे 10/11 प्लस 10/31 का, तो आपका जो एलसीएम आएगा, आप इनको गुणा करोगे 11 × 31 को, तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो आपका कुछ अजीब सा होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है 11 × 31 इसका एलसीएम लिख देना है नीचे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने अल्टीमेटली जो आपका आंसर बनेगा वो 420/341 बनेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 11 × 31 को, तो एलसीएम 341 बनेगा। और जब सॉल्यूशन करोगे तो 420/341 सीरीज़ का आपका आंसर हो जाएगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप 10/11 प्लस 10/31 को सॉल्व कर लीजिएगा, 420/341 ही बनने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए साहब, ये सवाल है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए सीरीज़ तो चल रही है स्क्वायर की, लेकिन बीच में माइनस, कभी प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलता जा रहा है। लास्ट में 99 स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यदि मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेने से क्या बचेगा, क्या ये यूँ बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर से देखिए मैंने माइनस कॉमन ले रखा है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्योंकि माइनस कॉमन लेने से देखिए 2 क्या हो गया, ये जो माइनस का 2 का स्क्वायर था ये प्लस का बन गया, और माइनस कॉमन लेने से जो 1 का स्क्वायर प्लस का था वो माइनस का बन गया। ठीक है, इसी तरह से ये उल्टे होते जाएंगे आगे तक। आगे आप देखोगे इसको तो ये बनेगा साहब, देखो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आगे तक चलते जाएंगे तो लास्ट में ये जो मुझे देगी टर्म, ये देगी मुझे 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ये बनेगा इसके लास्ट टर्म पे। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है। अब आप लोग जानते हैं, हमने थोड़ी सी अलजेब्रा के बेसिक पढ़े थे, तो यहाँ क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी
और a माइनस बी। उम्मीद है आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो आप अलजेब्रा का वीडियो जो मैंने पहले दे रखा है उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1 इंटू 2 - 1, ठीक है। आगे आप क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 4 + 3 और 4 - 3। इसी तरह से आगे तक चलते जाएंगे तो ये होगा साहब 100 + 99 और ये हो जाएगा 100 - 99। अब आप लोग देखिए साहब, यहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, यहाँ ऐड मत कर दीजिएगा। ऐड करके यदि आप करोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ सब देखिए साहब, ये जो सारी टर्म्स है इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है, 4 में सभी के अंदर ये 1 हो जा रहा है, 100 - 99 ये भी 1 हो जा रहा है। तो इन सभी को यदि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस के अंदर क्या रह गया, ये 2 + 1 रह गया, इधर कौन रह गया, 4 + 3 रह गया। आगे तक देखोगे तो फिर आप देखोगे 6 + 5 रह गया और फिर आगे तक देखोगे तो 100 + 99 रह गया। अब आप देखो माइनस कॉमन तो है ही, देखिए 1 + 2 3 + 4 5 + 6 ये वही गिनती तो चल रही है, 1 + 2 3 + 4 + 5 + 6 और आगे 99 + 100 गिनती तो चल रही है। अब आप लोग जानते हैं कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं का टोटल ही तो ये, तो पहली 100 प्राकृत संख्याओं का टोटल का मैंने आपको सूत्र बता रखा है n + 1/2, ठीक है। तो यही तो करना है यहाँ पे। तो n कितना है यहाँ पे, 100 इंटू 100 + 1/2, यहाँ पे ये इसका टोटल होगा, लेकिन बाहर माइनस कॉमन है तो माइनस लगेगा। तो माइनस में आप देखिए 100 इंटू 101/2, तो 2 से 100 जो 50 बार कट जाएगा, तो ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, -50 को 101 से गुना करोगे तो -50 50 -50 50 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये भी आपके CGL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज़ के बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपके पटवार में और जो बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं LDC के, इनमें ही सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC के अंदर तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं में से सवाल आते हैं। यदि प्री के अंदर तो इसी तरह का सवाल आएगा, मेंस के अंदर जो सवाल आते हैं लास्ट के 3-4 सवाल जो है वो मेंस से रिलेट करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है ये सीरीज़ वाला टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके फैक्टर और LCM HCF से शुरुआत करेंगे। अगला वीडियो LCM HCF के बारे में होगा, उससे पहले हम फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है साहब, गुड नाइट, बाय बाय।